ओके दोस्तों, ये है डी स्पेंड, वेयर कॉमर्स इवॉल्व्स। सिंपल में कहें तो डी स्पेंड एक ऐसा सिस्टम है जहां हर ऑन ऑर्डर ग्रोथ का एक स्टेप बन जाता है। मतलब साफ है, स्पेंड भी करो और ग्रो भी करो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब यहाँ एक सिंपल कंपैरिजन है। ट्रेडिशनल ई कॉमर्स में कंज्यूमर सिर्फ खर्च करता है, मर्चेंट को स्केल नहीं मिलता, प्रमोटर का बेनिफिट शॉर्ट टर्म होता है और प्लेटफॉर्म कैश बर्न पर चलता है। लेकिन डी स्पेंड पोस्ट वेब 3 मॉडल में कंजम्पशन ही इन्वेस्टमेंट बन जाता है। मर्चेंट का बिजनेस ग्रो करता है, प्रमोटर को कंटिन्यू इनकम मिलती है और प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली ग्रो करता है। मतलब यहाँ विन विन सिस्टम है। चलिए आगे देखते हैं कैसे। अब इस सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डी स्पेंड सिस्टम की हार्ट बीट है स्टैटिक बेसिक इनकम। मतलब सिस्टम चलता रहता है और आपको स्टेबल इनकम मिलती रहती है। ये कोई वन टाइम बेनिफिट नहीं, ये सिस्टम के साथ लगातार चलने वाली इनकम है। यही चीज डी स्पेंड को अलग बनाती है। चलिए आगे समझते हैं कैसे। अब आते हैं रीबेस मैकेनिज्म पर। सिंपल शब्दों में डी स्पेंड सिस्टम हर 12 घंटे में ऑटोमेटिकली रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट करता है। बिल्कुल ऐसे जैसे दिल पूरे शरीर में हर समय खून पंप करता रहता है। यहाँ इंटरेस्ट रेट रेंज होती है 0.2% से 1% तक और यही पूरे सिस्टम की इनकम का सोर्स है। मतलब सिस्टम चलता रहेगा और इनकम भी चलती रहेगी। चलिए आगे समझते हैं। अब समझते हैं स्टेकिंग मैकेनिज्म। यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है फ्लेक्सिबल या फिक्स्ड स्टेकिंग का। फ्लेक्सिबल स्टेकिंग में 0.2% से 1% तक की बेस इनकम मिलती है, कोई लॉक इन नहीं। अगर आप 90, 180 या 360 दिन के लिए स्टेक करते हैं तो वही बेस इनकम रहती है, लेकिन उसके ऊपर एक्स्ट्रा बोनस भी मिलता है। जितना ज्यादा समय उतना ज्यादा बोनस। मतलब साफ है, लॉन्ग टर्म सोचो, इनकम हर स्ट्रॉन्ग होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं टोपोलॉजिकल रिवॉर्ड सिस्टम। ये कोई नॉर्मल अप डाउन टीम स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ हर यूजर एक पॉइंट है और हर रेफरल एक कनेक्शन लाइन। जब आप डी स्पेंड में जुड़ते हो तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको 10 जनरेशन आगे और पीछे नेटवर्क से जोड़ देता है। हर 12 घंटे के रिवर्स में पूरे नेटवर्क की इनकम प्रोपोर्शनली और डिस्ट्रीब्यूट होती है। खाली या इनएक्टिव अकाउंट सिस्टम खुद स्किप कर देता है और रिवॉर्ड रेशियो नेटवर्क की हेल्थ के हिसाब से डायनामिकली एडजस्ट होता रहता है। यही है डी स्पेंड का स्मार्ट और सस्टेनेबल रिवॉर्ड मॉडल। अब समझते हैं डी स्पेंड के कोर एडवांटेजेस। पहला, ऑटोमेटिक बाइंडिंग रिलेशनशिप। जैसे ही कोई यूजर जुड़ता है 10 जनरेशन का नेटवर्क अपने आप बन जाता है और हर 12 घंटे के रिवर्स में रिवॉर्ड्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट होते हैं। दूसरा, इंटेलिजेंट कंप्रेशन मैकेनिज्म। खाली या इनएक्टिव अकाउंट सिस्टम खुद स्किप कर देता है ताकि रिवॉर्ड्स सिर्फ एक्टिव लोगों को मिले। और तीसरा, डायनामिक एडजस्टमेंट सिस्टम। रिवॉर्ड रेशियो पूरे नेटवर्क की स्टेकिंग हेल्थ के हिसाब से 30% से 100% तक ऑटोमेटिक एडजस्ट होता रहता है। यही वजह है कि डी स्पेंड स्टेबल भी है और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल भी। यहाँ आप साफ देख सकते हैं डी स्पेंड का टीयर बेस्ड रिवॉर्ड सिस्टम। जैसे जैसे आपकी पर्सनल होल्डिंग और डायरेक्ट एक्टिव एड्रेसेस बढ़ते हैं, वैसे वैसे हायर टीयर्स ऑटोमेटिक अनलॉक होते जाते हैं। हर टीयर के साथ एक डिफाइंड प्रॉफिट रेशियो जुड़ा है जो नेटवर्क में आपके एक्चुअल कंट्रीब्यूशन पर बेस्ड है। मतलब ज्यादा एक्टिविटी, ज्यादा वैलिड नेटवर्क और उसी के हिसाब से फेयर और ट्रांसपेरेंट रिवॉर्ड्स। यही सिस्टम ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है और सस्टेनेबिलिटी भी बनाए रखता है। एक लाइन में समझे, जितनी बड़ी आपकी टीम और जितनी बेहतर आपकी परफॉर्मेंस, उतना हाई आपका लेवल यानी कि वैल्यू और उतना ही बड़ा टीम के टोटल रेवेन्यू में आपका शेयर। यहाँ अपग्रेड के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: पर्सनल होल्डिंग, इफेक्टिव डायरेक्ट रेफरल्स और आपकी कम्युनिटी की परफॉर्मेंस। रिवॉर्ड रेशियो के 1 पर 10% से शुरू होकर के 16 पर 145% तक जाता है और पूरा सिस्टम नेटवर्क हेल्थ के हिसाब से 30% से 100% तक डायनामिकली एडजस्ट होता रहता है। यानी ग्रोथ भी बैलेंस में और सिस्टम भी सस्टेनेबल। इस सिस्टम में हर प्रॉफिट विड्रॉल एक एक्सेलरेशन मैकेनिज्म से होकर जाता है। जितना लंबा आप होल्ड करते हैं उतनी कम आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती जाती है। 7 दिन में विड्रॉल पर फीस ज्यादा है, ये इमरजेंसी कैश फ्लो के लिए है। 15 से 30 दिन पर फीस धीरे धीरे कम होती है और 40 से 50 दिन के बाद विड्रॉल लगभग या पूरी तरह जीरो कॉस्ट पर आ जाता है।
मतलब सिस्टम शॉर्ट टर्म प्रेशर को डिस्करेज करता है और लॉन्ग टर्म होल्डर्स को मैक्सिमम बेनिफिट देता है। यही वजह है कि ये मैकेनिज्म ग्रोथ भी कंट्रोल करता है और नेटवर्क को हेल्दी भी रखता है। यहीं से शुरू होता है डी स्पेंड में एडवांसमेंट का असली रास्ता। जो लीडर्स K13 से K16 तक पहुंचते हैं वे बनते हैं ग्लोबल इवेंजलिस्ट, जहां उन्हें नेटवर्क वाइड रिबेस से एक्स्ट्रा टॉप टियर बेनिफिट्स मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्टार प्रोजेक्ट कम्युनिटी बिल्डिंग और कंसेंसस ग्रोथ को प्रमोट करता है, जहां के लेवल अचीव करने पर डीप नेटवर्क से एक्स्ट्रा कंसेंसस रिवॉर्ड्स मिलते हैं। मतलब ये सिर्फ इनकम का सिस्टम नहीं, यह है लीडरशिप, कंसेंसस और लॉन्ग टर्म वेल्थ ग्रोथ का इकोसिस्टम। यही है डी स्पेंड, जहां ग्रोथ स्ट्रक्चर्ड है और फ्यूचर सस्टेनेबल। ग्लोबल एवेंजलिज्म एम्बेसडर यानी डी स्पेंड का टॉप लीडर सर्कल, यह स्टेटस K13 और उससे ऊपर के मेंबर्स के लिए है जो पूरे इकोसिस्टम की ग्लोबल ग्रोथ में रियल कंट्रीब्यूशन करते हैं। K13 से K16 तक डिविडेंड रेशियो 1% से बढ़कर 5% तक पहुंचता है, यानी प्लेटफॉर्म की ग्लोबल परफॉर्मेंस में डायरेक्ट हिस्सेदारी। ये सिर्फ लोकल इनकम नहीं बल्कि मल्टी मार्केट ग्लोबल डिविडेंड्स हैं जो रियल टाइम में USDT या DSG में सेटल होते हैं। मतलब जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन उतनी हाई वैल्यू और उतना स्ट्रॉन्ग ग्लोबल इंपैक्ट। यही है डी स्पेंड का टॉप लेवल विजन, स्टाररी प्लान यानी लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन का अगला लेवल। जैसे ही आप किसी भी के लेवल तक पहुंचते हैं, आप इस प्लान के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हैं। इसके बाद आपकी नेटवर्क की 10 जनरेशन के अंदर जो भी के लेवल नोड्स बनते हैं, उनकी कम्युनिटी कंसेंसस इनकम का 2% हिस्सा आपको लगातार मिलता रहता है। खास बात यह है कि ये कोई लिमिटेड टाइम रिवॉर्ड नहीं बल्कि परपेचुअल इनकम मॉडल है। एक बार स्ट्रक्चर बन गया तो वैल्यू जनरेट होती रहती है, यानी हर सही रिकमेंडेशन आपकी वेल्थ में लॉन्ग टर्म रेजोनेंस जोड़ता है। यही है डी स्पेंड का स्टाररी प्लान, जहां एक प्रमोशन जनरेशन लेवल इनकम बन जाता है। अब समझते हैं डी स्पेंड के सिस्टम सेफ्टी मैकेनिज्म्स। सबसे पहले ट्रेडिंग स्लिपेज। हर सेल पर 5% का कंट्रोल्ड चार्ज लगाया गया है, जिससे ओवर ट्रेडिंग रुकती है और फंड पूल में स्टेबल इनकम बनी रहती है। दूसरा, टर्बो ट्रेडिंग मैकेनिज्म। जब यूजर बोनस विदड्रॉ करता है तो उसके बराबर USDT लॉक होता है और 1 घंटे का साइलेंट पीरियड सेट होता है ताकि ऑन चेन एक्टिविटी नेचुरली बैलेंस में रहे। और तीसरा, इनर लूप प्रोटेक्शन, एंटी वैम्पायर रूल्स। जब रिवॉर्ड प्रिंसिपल के 5 गुना तक पहुंचते हैं तो एक्स्ट्रा टोकन सिस्टम में वापस बर्न होते हैं ताकि इकोसिस्टम हेल्दी रहे और डिफ्लेशन बना रहे। यही स्ट्रक्चर डी स्पेंड को शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सिस्टम बनाता है। अब समझते हैं ये सिस्टम 3 लेवल पर वैल्यू कैसे क्रिएट करता है। सबसे पहले टोकन के लिए हर टर्बो ट्रेड मार्केट में एक बाय ऑन ऑर्डर क्रिएट करता है, जिससे टोकन प्राइस को कंसिस्टेंट सपोर्ट मिलता है। डायरेक्ट सेलिंग कम होती है, सेलिंग प्रेशर घटता है और लिक्विडिटी नेचुरली बढ़ती है। दूसरा, यूजर्स के लिए एक्टिव पार्टिसिपेशन से डेली इनकम स्टेडीली अनलॉक होती है। लॉन्ग टर्म होल्डर्स इकोसिस्टम ग्रोथ में डायरेक्टली शेयर करते हैं। और तीसरा, पूरे इकोसिस्टम के लिए ये मैकेनिज्म एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक मोड बनाता है जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन पर फोकस करता है। यही अप्रोच डी स्पेंड को स्टेबल, स्केलेबल और सस्टेनेबल बनाती है। अब समझते हैं डी स्पेंड का सिस्टम 4 कोर इंजन्स पर कैसे चलता है। पहला, बेसिक इंजन। रीबेस और स्टेकिंग के जरिए यूजर्स को स्टेबल और रिलायबल बेस इनकम मिलती है। दूसरा, फिशन इंजन। टोपोलॉजी और रिकमेंडेशन के साथ नेटवर्क इफेक्ट्स एक्टिव ग्रोथ ड्राइवर्स में बदलते हैं। तीसरा, लीडरशिप इंजन। के क्लास और ग्लोबल डिविडेंड्स के जरिए इकोसिस्टम बनाने वालों और लीडर्स को लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड मिलता है। और चौथा, स्टेबल इंजन। एक्सेलरेशन, टर्बो और इनर लूप के साथ पूरा सिस्टम बैलेंस्ड और हेल्दी बना रहता है। यही चारों इंजन मिलकर डी स्पेंड को सस्टेनेबल और स्केलेबल इकोसिस्टम बनाते हैं। डी स्पेंड एक सिंपल रिवॉर्ड सिस्टम नहीं बल्कि एक कंजम्पशन वैल्यू एडेड मॉडल है। यहाँ हर ट्रांजैक्शन केवल खर्च नहीं, वैल्यू क्रिएशन बनता है। यूजर्स, टोकन और पूरा इकोसिस्टम तीनों के लिए विन विन क्लोज्ड लूप। यही स्ट्रक्चर डी स्पेंड को स्टेबल, ट्रांसपेरेंट और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बनाता है। जब कंज्यूमर्स डी स्पेंड प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड मर्चेंट्स से शॉपिंग करते हैं तो मर्चेंट्स प्लेटफॉर्म के जरिए डिस्काउंट ऑफर करते हैं।
प्लेटफॉर्म उस डिस्काउंट के बदले कंज्यूमर्स को 20 गुना तक रिवॉर्ड देता है और मर्चेंट्स को उनका डिस्काउंट कंपेंसेट किया जाता है। कंज्यूमर्स के लिए कोई एंट्री कंडीशन नहीं, दर सिर्फ शॉपिंग। मर्चेंट्स के लिए 1000 प्लेटफॉर्म टोकन्स की स्टेकिंग एंड प्रोडक्ट लिस्टिंग और रेफरल्स के जरिए नए मर्चेंट्स जुड़ते हैं और सेल्स जनरेट होती हैं। रिवॉर्ड्स 360 दिन की स्टेकिंग अवधि में स्टेडीली रिलीज होते हैं ताकि सिस्टम बैलेंस्ड और सस्टेनेबल बना रहे। यही टोकन इकोनॉमी प्राइस वॉर को शेयर्ड वैल्यू में बदल देती है, जहां मर्चेंट्स, कंज्यूमर्स और प्लेटफॉर्म तीनों को फायदा होता है। अब इसे एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कंज्यूमर 10,000 यू का मोबाइल फोन खरीदता है और मर्चेंट 10% का डिस्काउंट देता है, यानी डिस्काउंट अमाउंट हुआ 1000 यू। कंज्यूमर के लिए इस डिस्काउंट पर 20 गुना रिवॉर्ड मिलता है, यानी 20,000 यू वैल्यू का DSG, जो 360 दिनों में स्टेडीली रिलीज होता है। मर्चेंट के लिए जो 1000 यू का डिस्काउंट दिया गया, वही अमाउंट पूरी तरह कंपेंसेट किया जाता है और उसे भी DSG रिवॉर्ड मिलता है। दोनों के रिवॉर्ड्स 360 डे बोनस एल्गोरिदम के तहत रिलीज होते हैं और 20 गुना रिलीज के बाद प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। यही है कंजम्पशन को शेयर्ड वैल्यू में बदलने वाला डी स्पेंड मॉडल। डी स्पेंड तीनों पार्टियों के लिए एक क्लियर विन विन क्लोज्ड लूप बनाता है। कंज्यूमर्स के लिए हर परचेज एक ऑन चेन एसेट सर्टिफिकेट बनता है, जहां फिजिकल प्रोडक्ट के साथ डिजिटल राइट्स भी मिलते हैं, यानी कंजम्पशन भी इन्वेस्टमेंट भी। मर्चेंट्स के लिए डिस्काउंट का 100% रिस्क प्लेटफॉर्म कवर करता है, जीरो कॉस्ट पर ज्यादा कस्टमर्स आते हैं और रिटेंशन स्ट्रांग होती है। साथ ही स्टेक किए गए टोकन्स से एक्स्ट्रा इकोसिस्टम बेनिफिट्स मिलते हैं और प्लेटफॉर्म के लिए ये मॉडल रैपिड स्केलेबिलिटी लाता है और सारे रिवॉर्ड्स प्लेटफॉर्म टोकन्स में होने से टोकन वैल्यू को लॉन्ग टर्म सपोर्ट मिलता है। यही है डी स्पेंड का सस्टेनेबल विन विन क्लोज्ड लूप। डी स्पेंड कंजम्पशन को इन्वेस्टमेंट में बदल देता है। पहला, हाई रिटर्न। परचेज के बाद सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, बल्कि डिस्काउंट के आधार पर 20 गुना प्लेटफॉर्म टोकन्स मिलते हैं, यानी खर्च भी रिटर्न भी। दूसरा, कोई एक्स्ट्रा फाइनेंशियल प्रेशर नहीं। इन्वेस्टमेंट के लिए अलग पैसा लगाने की जरूरत नहीं, आपका नॉर्मल कंजम्पशन ही आपका कैपिटल बन जाता है। तीसरा, ड्यूअल वैल्यू एंकरिंग। DSG टोकन्स ट्रेडिशनल वैल्यू और Web3 ग्रोथ दोनों से सपोर्टेड होते हैं, जिससे रिस्क बैलेंस रहता है। और चौथा, पैसिव इनकम एंड कंपाउंडिंग। रिलीज हुए टोकन्स री इन्वेस्ट होकर लॉन्ग टर्म ग्रोथ बनाते हैं और यूजर इकोसिस्टम में एक्टिव पार्टनर बन जाता है। यही है कंजम्पशन से इन्वेस्टमेंट की शिफ्ट। डी स्पेंड, जहां खर्च सिर्फ खर्च नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म वैल्यू बन जाता है। तो अगर डी स्पेंड को शॉर्ट में समझें, डी स्पेंड सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि कंजम्पशन से इन्वेस्टमेंट की शिफ्ट है। यहाँ हर ऑर्डर रिवॉर्ड बनता है, हर रिवॉर्ड ग्रोथ में बदलता है और हर ग्रोथ सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाती है। यूजर को स्टेबल इनकम, पैसिव ग्रोथ और ऑनरशिप मिलती है। मर्चेंट को जीरो रिस्क पर स्केल, ट्रैफिक और लॉन्ग टर्म कस्टमर्स मिलते हैं और प्लेटफॉर्म को ऑटोमेटिक ग्रोथ, टोकन वैल्यू सपोर्ट और सस्टेनेबल इकोनॉमी मिलती है। रीबेस, स्टेकिंग, नेटवर्क, लीडरशिप और सेफ्टी मैकेनिज्म सब मिलकर एक हेल्दी बैलेंस्ड क्लोज्ड लूप बनाते हैं। यही वजह है कि डी स्पेंड शॉर्ट टर्म हाइप नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म सिस्टम है। डी स्पेंड, जहां खर्च सिर्फ खर्च नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म वैल्यू बन जाता है। थैंक यू। दिस इज नॉट द एंड। वेलकम टू द डी स्पेंड वेल्थ जर्नी। ये अंत नहीं, डी स्पेंड वेल्थ जर्नी की शुरुआत है।